आप क्या करते हैं पहले ये बताइए। स्कूल जो है इसका नाम क्या है स्कूल का? ज्ञान आवासीय ज्ञान भारती निकेतन। हाँ। आवासीय ज्ञान भारती निकेतन के तहत जितने भी छात्र छात्राओं को मैंने शिक्षा देते हैं, मेरा कहने का मतलब वह किसी सरकारी स्कूल, जो निजी स्कूल से सरकारी स्कूल जाती है विद्या अध्ययन करने के लिए, तो वहाँ कम से कम उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं करें। पहले मेरा मानसिक सोच यही है। पहला, उन पर तानाशाही नहीं दिखावे। उनको यह कहा जाता है कि तुम लोग कॉन्वेंट क्यों जाते हो, हाँ। कॉन्वेंट जाना तुम लोग बंद करो। अगर तुम लोग कॉन्वेंट जाएगा तो यहाँ हम अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा देने के लिए नहीं देंगे। परीक्षा देने के लिए नहीं देंगे तो तुमको सर्टिफिकेट से वंचित कर देंगे। सर्टिफिकेट तुम लोग को नहीं मिल पाएगा। जिस कॉन्वेंट में पढ़ता हो उसी कॉन्वेंट के हेडमास्टर से जाकर के अपना प्रमाण पत्र मांगो दूसरे जगह एडमिशन कराने के लिए। तो हम लोग तो दे नहीं पाते हैं, तो हम लोग जाकर के पुनः वो टीचर से मिलते हैं कि सर इस तरह का व्यवहार नहीं कीजिए, थोड़ा हम लोग बेरोजगार है तो हम लोग को बचाते हुए कोई काम कीजिए। तो लोग बोलता है हम लोग का भी अपना नियम पैदा है, हम लोग इसमें कोई सहमति नहीं कर पाएंगे। तब हम लोग आकर के प्राइवेट वाले एक उपाय सोचे कि संडे को स्कूल चलाएंगे और मंडे को बंद रखेंगे। तो संडे तो सरकारी स्कूल बंद रहती है। हाँ। तो संडे को बच्चे सबको यहीं पढ़ा लेंगे और मंडे को छोड़ देंगे तो सारा बच्चा सरकारी स्कूल चला जाएगा। अच्छा। तो मंडे को सारे बच्चे को सरकारी स्कूल प्रत्येक सप्ताह में भेज देते हैं और एक दिन शनिवार को भी भेज देते हैं। फिर भी वो लोग मनोमानित नहीं होते हैं, बच्चे के साथ प्रहार दुर्व्यवहार करते हैं। जबकि ये बच्चे जाते हैं तो लोग कठिन सवाल ट्रांसलेशन पेश होते हैं इन लोग के साथ, फिर भी ये लोग जवाब देता है तो पर भी उसके पास रहम नहीं आता है। बच्चे सब आकर के बोलता है सर मारे हैं, सर पीटते हैं। बोले कि रुपया देंगे तो रुपया देंगे तो एक महीना स्कूल आओ तो इसके बाद रुपया मिलेगा। तो बच्चे को 15-15 दिन महीने दिन मंगा लेते हैं सरकारी स्कूल। डीएम आए थे यहाँ, क्या कहे हो? यहाँ नहीं आए थे। हाँ। हम लोग वहाँ उसके चैम्बर के आगे में जाकर के धरना प्रदर्शन किए थे, भूख हड़ताल। पूर्णिया वाला? मधेपुरा जिला है। हाँ। तो डीएम आकर के 12 तारीख को हम लोग के विद्यालय में तालाबंदी था लास्ट समय में। तो 12 तारीख से पहले हम लोग जो है ना 30 तारीख को वहाँ धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। 12 दिसंबर को तालाबंदी प्राइवेट निजी संस्था में लगने वाला था, तो हम लोग 30 नवंबर को वहाँ बैठ गए थे। जिला शिक्षा पदाधिकारी के तहत जो ऐसा कहा गया है, अगर जो भी प्रिंसिपल रजिस्ट्रेशन में नहीं आते हैं और जितना पैसा हम लोग मांगते हैं, वो लोग हम लोग से कुछ अमाउंट भी मांगता था, अगर नहीं देते हैं वार्षिक तो हम लोग उनका तालाबंदी करवा देंगे और उस पर जुर्माना किया जाएगा और उसे इतना तक ने कुछ दिन के लिए कस्टडी में भी रखा जाएगा। तो हम उनको बोले थे कि जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय से मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा शब्द को आप वापस ले लीजिए। एक प्रिंसिपल के लिए ऐसा शब्द का यूज नहीं कीजिए, क्योंकि आज तक उनको आप जाकर के कुछ दिए नहीं है तो कुछ लेने लायक भी नहीं है। आज तक आपके कोई भी शिक्षा पदाधिकारी जाकर के उनको ये नहीं पूछा है कि आपके विद्यालय में भवन है, लेटरिन बाथरूम है, शौचालय है या नहीं है, या आप जो बच्चे को शिक्षा देते हैं तो उनके गार्जियन आपको पैसे देते हैं या नहीं देते हैं, आपका पेट भरता है कि आप भूखे जीवन बिताते हैं, कभी पूछने के लिए आप लोग नहीं गए। हाँ। अगर ऐसा कहने के लिए कभी नहीं गए हैं तो आप जुर्माना करने के लिए भी मत जाइए। आपका हम क्या लिए हैं? जुर्माना अगर करने का मन है, आपको इच्छा आपका जताई होती है तो उन पर कीजिए जिनको 30,000 35,000 पर मंथ वेतन देते हैं, जिनको भवन बना दिए हैं, जिनको लेटरिन रूम बाथरूम शौचालय दिए हैं, जिनको रिटायरमेंट पैसा देते हैं, उनसे आप अपना जवाबदेही जाकर के पूछिए कि बच्चे में क्यों पढ़ाई नहीं होती है, उन पर जुर्माना कीजिए। रही हम लोग आपका कुछ नहीं किया, मेरे ऊपर जुर्माना मत कीजिए। कि अगर ये प्राइवेट संस्था नहीं होती तो आपके नवोदय स्कूल में जो नवोदय कम्पीट करके बच्चे जाते तो वो नहीं मिलता वहाँ। आप जो अच्छे कंपटीशन को फिक्स कर रखे हैं तो वहाँ विद्यार्थी नहीं मिलता, क्योंकि आपके सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तीसरी पॉइंट से मैं बात करना चाहता हूँ, जितना भी पदाधिकारी हो मैं उनसे हृदय पर हाथ रख करके सच्चाई बोलने के लिए कहता हूँ कि आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, तो किसी प्राइवेट स्कूल में। जिसको आज अपनी नज़र से आप भंग करने के लिए चाहते हैं उसी प्राइवेट स्कूल में आपके बच्चे पढ़ दें, चाहे एसपी हो, डीएम हो, मिलिया हो, विद्या विहार जैसे में उसी सब का बच्चा पढ़ता है। इस तरह से हज़ारों शहर में हज़ारों संस्था खुली हुई। हम बोले चौथा पॉइंट फिर मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि अगर आप इतना कठोर तपस्या के साथ मेरे साथ दुर्व्यवहार कीजिएगा तो हम लोग 10 साल से कोई प्राइवेट संस्था खोले हुए हैं, तो कोई 20 साल से, कोई 5 साल से, तो उतना दिन से हमको भूखे रहने का एक आदत बना हुआ है। हम लोग कठोर बन चुके हैं, बेरोजगारी से जूझ चुके हैं। यदि हम लोग को अब सताया जाएगा आप लोग के द्वारा, पब्लिक और बेरोजगारी तो खूब सताया हम लोग को,
अगर आप मतलब कानूनी विधि से भी हम लोग को सताया जाएगा तब हम लोग रोड पर उतर जाएंगे और उतर करके चले आए आपके पास। तब हम लोग भूखे रहने का आदत है, 6-6 महीना 7 भर भूखे रहने के, आपके मुख मार नहीं, हर गली को जाम कर दूंगा और हर गली को जाम करने के बाद आपके यातायात को अवरुद्ध करने के बाद आपसे डट करके मुकाबला करेंगे। कस्टडी वैसे सहज से जा रहे हैं तो कुछ करके जाएंगे ना, वैसे कहा आपकी कस्टडी में घुस जाएंगे, कुछ करिए करके जाएंगे। मैं जिला शिक्षा पदाधिकारी से कहता हूँ कि यह राजतंत्र नहीं प्रजातंत्र है। बनाए हैं हम ही और हम ही को चूसना शुरू किए हैं, तो आगाह इसका आप अपना अंजाम सोच लीजिए। इसी पर डीएम साहब आए थे, हाथ मिलाए, बहुत खुशी हुई। और डीएम साहब बोले कि वर्तमान वक्ता प्रिंसिपल से हम खुश हैं, मैं यह सारी बात आप लोग अपना लिखित में आइए, यह तो मौखिक के हैं, विज्ञापन कीजिए आप लोग मेरे पास अभी, और आप लोग की मांग क्या है, क्या करने के लिए चाहते थे। हम तमाम 65 प्रिंसिपल उसको इंग्लिश और हिंदी में विज्ञापन किए और डीएम बोले कि जाइए आप लोग, निजी स्कूल पर कार्रवाई नहीं होगी, 12 तारीख की होने वाली कार्रवाई रुक जाएगी, इसके विषय में समर्थन सोच करके दूसरा विचार निकाला जाएगा, तब आप लोग को सूचित किया जाएगा। हम बोले थैंक यू। इसके बाद 30 दिसंबर को उन लोग बोला कि आप लोग का जो मांग होगा वो दिया जाएगा, लेकिन मेरा भी बात मानिए कि आप लोग लिखित में रजिस्ट्रेशन में अप्लाई कर दीजिए सर्व शिक्षा अभियान में। तो हम लोग उसको मान लिए, तमाम सभी शिक्षकगण जाकर के, प्रिंसिपल जाकर के 30 दिसंबर को हम लोग वहाँ सर्व शिक्षा अभियान में अपना अप्लाई कर दिए। उससे एक पेपर रिसीविंग ले आए, तो उसको एक प्रश्न हम जताए थे वहाँ रिसीविंग कराते समय कि प्राइवेट संस्था में हम लोग अपने से प्रिंसिपल, अपने से टीचर चूज करते, अपने से निकालते हैं गड़बड़ी करने के बाद, तो जिस शिक्षक का भी हम नाम दे रहे हैं, हो सकता है 2 साल में जब तक कोई कार्रवाई हो तो शिक्षक निकल भी सकता है। इसके लिए ये लिस्ट से आप हमें परेशान मत कीजिएगा।